channel Teaching with Srishti. Today I will study important topics on the resources and the development. Okay, let's start this video. What is the important topics in this chapter? First topic is resources. Resources is very simple. If we can say that in the simple languages, the everything found in our environment which can be used to satisfy our needs and which can be utilized is called resources. स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे और उसको हम यूटिलाइज कर सके, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है कि क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज या क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज. ओके, let's study types of resources one by one in just a second. Okay, in just second. Say first is the origin. In the origin there are two types: biotic resource and the abiotic resource. Biotic resource means living things and abiotic resource means non-living thing. Let's say example: biotic resource example, human beings, flora means plant and fauna means animal. And then abiotic resources means non-living things like minerals and then rock. And second type of resources is exhaustability. And also there are two types: renewable resource and then non-renewable resource. Okay, renewable resource are those resources which can be reproduced or renew. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी. इसका मतलब कि वो रिसोर्सेज रिन्यूएबल, वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके, रिन्यू कर सके, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम रिप्रोड्यूस या रिन्यू नहीं कर सकते, मीन्स वी कांट रिन्यू और रिप्रोड्यूस दीज रिसोर्सेज. ओके, जैसे कि और एग्जाम्पल है रॉक्स एंड देन फॉसिल फ्यूल. एंड वन मोर पॉइंट इम्पोर्टेंट इन दिस नॉन रिन्यूएबल कि अगर जैसे रॉक्स अगर रिप्रोड्यूस होता है तो जिसको बहुत मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल. और इसमें से सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, फिर थर्ड है ओनरशिप. ओनरशिप के 4 टाइप्स है: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड देन इंटरनेशनल. अब इंटरनेशनल देखिए, इंडिविजुअल ओनरशिप के भी 4 टाइप्स है. फर्स्ट है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब जिन ह्यूमन बीइंग्स पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो खुद के ओनर होते हैं ना अपनी थिंग्स के, उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल. जैसे लैंड हो गया, बहुत से लैंड खुद की होती है, हाउस होता है, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल. फिर देन आता है कम्युनिटी. कम्युनिटी मतलब कि वो रिसोर्सेज जो भी हमारी सोसाइटी में सभी के होते हैं, सबको उस पर राइट है यूज करने का. मतलब कम्युनिटी जैसे पब्लिक पार्क किसी का खुद का नहीं होता, वो क्या होता है? एक कम्युनिटी रिसोर्स होता है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है. फिर आता है नेशनल मतलब कि जिसमें दोनों इंडिविजुअल भी एंड देन कम्युनिटी भी इंक्लूड होते हैं, जैसे मिनरल्स एंड देन फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट है अब वो कोई भी यूज कर सकता है और वो नेशनल कैटेगरी में आता है. फिर देन आता है इंटरनेशनल में क्या होता है? जैसे आपकी बुक में एग्जाम वो दे रखा है कि जो 200 किलोमीटर ओशनिक ओपन बट नॉट इंडिविजुअली यूज अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक जोन के उसके अकॉर्डिंग जो 200 किलोमीटर ओशनिक है ना, वो खुला तो सबके लिए, बट कोई उसको इंडिविजुअली, कोई एक अकेला मतलब एक अलोन पर्सन यूज नहीं कर सकता. तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्ट किया. फिर नेक्स्ट लास्ट है डेवलपमेंट में भी 4 टाइप्स आते हैं: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड देन रिजर्व. अब पोटेंशियल क्या है? जैसे पोटेंशियल में मतलब हम पे रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बट हम पे टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ढंग से यूज करने के लिए. जैसे गुजरात और राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पर हमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको यूटिलाइज कर सके. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. मैं इतने मतलब छोटे छोटे मैं आपको समझा रही हूँ कि आप
अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको उसको मतलब अगर आप इतने छोटे पॉइंट्स भी लिख दोगे ना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है डेवलप। डेवलप मतलब फुल्ली यूटिलाइज, जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो उस और फुल्ली यूटिलाइज हो रिसोर्सेज और उसको यूज भी कर सकते हैं, वो है डेवलप्ड। कोई डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना जैसे। अब आता है स्टॉक्स एंड देन रिजर्व। स्टॉक मतलब होता है कि हम पे स्टॉक है बट उसको हम वो नहीं कर सकते, उसको हम आगे यूज नहीं कर सकते। और रिजर्व में है हम पे टेक्नोलॉजी है, मतलब ये सेम ही होता है। स्टॉक रिजर्व उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आते कि डिफाइन ऐसे आ जाता है या व्हाट इज 2 या 3 मार्क्स में। लेट्स सी दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड इज एजेंडा 21 एंड थर्ड इज रियो द जेनेरो अर्थ समिट 1992। ये जो 3 टॉपिक है ना ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है एंड 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, इसको आप प्रिपेयर करके जरूर जाएं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसोर्स प्लानिंग, अब हमें रिसोर्स यूटिलाइज करना है अच्छे से, क्योंकि रिसोर्स ऐसे थोड़ी है लिमिटेड है रिसोर्स, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो रिसोर्स उस प्लानिंग करा है कि उसको जो रिसोर्सेज है ना उसका प्रॉपर यूज हो सके। तो अब आता है फर्स्ट पॉइंट है जैसे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में हम जो रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट है सर्विंग एंड देन मैपिंग, मतलब सर्वे करके ढूंढ के ऐसे। फिर सेकंड है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड द इंस्टीट्यूशनल सेटअप। ओके, फिर सेकंड आता है लैंड रिसोर्स, जो हमारी लैंड रिसोर्सेज है उसका कैसे, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए यूज करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के लिए, जो इन सब के लिए यूज करते हैं वो क्या आता है लैंड रिसोर्सेज। और हमारी इंडिया में कितनी लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन है, 27% कितनी है प्लेट्यू है। फिर थर्ड पॉइंट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जो लैंड है वो उसका क्या पैटर्न है कि वो यूज कर सके। फर्स्ट है टोपोग्राफी का मतलब है कि जो लैंड का साइज, मतलब साइज एंड शेप कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सोइल उसकी सोइल किस प्रकार की है उसका, वो ये पैटर्न्स है कि हम इंडिया में लैंड का किस प्रकार यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। फिर आता है लैंड डिग्रेडेशन, बस एक मिनट ये रफ हो गई। लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन में इसके अंदर क्या आता है 130 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेड लैंड इन इंडिया, मतलब कि जो इंडिया में ना 130 मिलियन हेक्टर हमारी कितनी लैंड है डिग्रेड लैंड है। उसके कारण क्या है, किस वजह से डिग्रेड है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, मतलब कटिंग डाउन ट्रीज, ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। अब आ जाते हैं कि मेथड्स क्या है कि हम जो लैंड डिग्रेडेशन है इसको कम कर सके इसको। तो मेथड है एफोरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करे। फिर आपको आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा कि जैसे मैंने ये पढ़ा है छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ओके, एक्सप्लेन करा है। स्टॉप कर दो भाई। आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है सॉइल होता क्या है। सॉइल होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होता है, तो ये मतलब कि प्रगति वाले रिसोर्सेज जो हम मैन मेड नहीं होता है, ये नेचुरली होता है। और फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर, विंड्स, ग्लेशियर एंड देन डिकम्पोजर। ओके, अब इसकी मतलब बुक्स में आपके क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासीफाई कर रखे कि सॉइल ना कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे प्रकार होते हैं, और कहाँ कौन से स्टेट में कहाँ पाए जाते हैं, कितनी रेनफॉल होती है, और कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पाए जाते हैं। ओके, वो मैं आपको वो जो इसकी जो क्लासिफिकेशन की सॉइल की जो टेबल है ना वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंस है कि इसमें कौन सी क्रॉप है, कौन से स्टेट में ये सॉइल पाई जाती है। ओके, अब इसके नेम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट है हमारी एलुविनल सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है लेटरल सॉइल,
फोर है रेड सॉइल, फिफ्थ एरिड सॉइल, सेवंथ इज फॉरेस्ट सॉइल एंड योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सॉइल इरोजन। अब आते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है, व्हाट इज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब द डेप्लेशन ऑफ द सॉइल कवर बाय द नेचर, नेचर के द्वारा जो ऊपर टॉप ऑफ द सॉइल है उसको खराब डेप्लेशन कर दिया जाता है, किस उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन किस कारण की वजह से होता है, जैसे कि हैवी रेनफॉल, ज्यादा बारिश होने की वजह से या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से भी ये सॉइल इरोजन होता है। एंड आपका ये इम्पोर्टेंट है कि 1 मार्क्स में आ सकता है कि डिफाइन गुलीज क्या होता है, डिफाइन बैड लैंड क्या होता है 1 मार्क्स में। तो गुलीज वो होता है जो क्लेली सॉइल होती है ना, उसमें जो रनिंग वाटर होता है उसमें डीप चैनल बनाते हुए अपना पानी फ्लो कर सके, उसको बोलते हैं गुलीज। एंड बैड लैंड बोलता है जो कल्टीवेशन मतलब खेतीबाड़ी के लिए अनफिट होता है, जिसपे हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, किसी क्रॉप को कल्टीवेट नहीं कर सकते। एंड लास्ट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मतलब कि क्या मेथड है कि हम सॉइल को कंजर्व कर सके। First is a contour fluffing, second is a afforestation and third is a terrace farming. Okay, अब आता है मतलब अब आपका बस चैप्टर इतना ही था, फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार उसको भी, इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी बुक को रीड करें, जिससे कि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप में एग्जाम में आप अच्छे से अपना लिख पाओगे। और आपको ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, उसके लिए आपको सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करना पड़ेगा। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।